होली की सुबह थी। हर गली मोहल्ले में रंगों की धूम मची थी। लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे, एक दूसरे को रंगों से सराबोर कर रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन रंगों में एक खतरनाक जहर घुल चुका था, जो कुछ घंटों बाद इंसानों को मौत के मुंह में धकेलने वाला था। रात के अंधेरे में एक वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य वर्मा अपनी लैब में प्रयोग कर रहा था। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा पाउडर तैयार किया था जो सतह के संपर्क में आने के बाद कुछ घंटों में जहर में बदल सकता था। यह एक अत्यधिक संवेदनशील केमिकल था, जिसे विशेष परिस्थितियों में ही संभालना जरूरी था। लेकिन एक गलती हो गई। लैब में काम करने वाला एक असिस्टेंट अनजाने में इस पाउडर को अन्य रंगों के साथ मिला बैठा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यह जहरीला पाउडर होली के रंगों के ढेर में समा चुका था। अब डॉक्टर आदित्य और उनकी टीम के पास सिर्फ 4 घंटे थे। अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। क्या वे इस तबाही को रोक पाएंगे? क्या रंगों के इस त्योहार को मौत के खेल में बदलने से बचाया जा सकता है? समय तेजी से बीत रहा था और हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था और शहर की गलियों में होली की मस्ती अपने चरम पर थी। रंगों से सराबोर लोग नाच रहे थे, एक दूसरे पर गुलाल और रंग डाल रहे थे। लेकिन डॉक्टर आदित्य वर्मा के लिए यह जश्न नहीं, बल्कि मौत का पैगाम था। उनकी लैब के इमरजेंसी अलार्म बज रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर रेड अलर्ट के साथ एक चेतावनी चमक रही थी। केमिकल X92 अनकंट्रोल्ड रिलीजेड, टॉक्सिक रिएक्शन एक्टिवेटेड। 4 घंटे के अंदर संपर्क में आने वाले जीवित प्राणियों पर प्रभाव शुरू होगा। आदित्य के माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने तेजी से अपनी टीम को बुलाया। अगर हमने इसे समय पर रोका नहीं तो पूरा शहर जहरीले नरक में बदल जाएगा। टीम के बाकी वैज्ञानिक और असिस्टेंट्स उनकी बात सुनकर घबरा गए। सर, हमें क्या करना होगा? असिस्टेंट नीलेश ने घबराई आवाज में पूछा। आदित्य ने तेजी से लैपटॉप पर कुछ टाइप किया और एक डेटा फाइल खोलते हुए बोले, X92 एक प्रोटीन डिसॉल्विंग केमिकल है जो शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता है। अगर यह सक्रिय हो गया तो कुछ ही घंटों में संपर्क में आए लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगेंगे और फिर उनकी नसों में जहर दौड़ने लगेगा। मतलब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं? एक वैज्ञानिक ने घबरा कर पूछा। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस रंग को पहचानने का कोई आसान तरीका नहीं है। यह आम गुलाल जैसा ही दिखता है। तो अब क्या करें? आदित्य ने अपनी घड़ी देखी। पहले ही 30 मिनट बीत चुके थे। अब सिर्फ 3.5 घंटे बचे थे। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह रंग किसने खरीदा और कहां-कहां सप्लाई हुआ है। हम पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क करते हैं। आदित्य ने तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर आर्यन शर्मा को फोन किया। इंस्पेक्टर आर्यन, हम बहुत बड़े खतरे में हैं। हमें अभी के अभी शहर के सभी रंग विक्रेताओं की लिस्ट चाहिए। आर्यन, जो होली के दौरान अपनी ड्यूटी पर थे, पहले तो चौंके, लेकिन आदित्य की गंभीर आवाज सुनकर सतर्क हो गए। डॉक्टर, ये पाउडर कितनी जल्दी असर करेगा? अधिकतम 3 घंटे में असर दिखना शुरू हो जाएगा। आर्यन को अब स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया था। उन्होंने तुरंत अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया और होली के रंग बेचने वाले सभी दुकानदारों की जानकारी जुटाने लगे। इसी बीच आदित्य की टीम ने अपने लैब में एक फॉर्मूला तैयार करना शुरू किया, एक न्यूट्रलाइजर जो इस जहर को निष्क्रिय कर सकता था। लेकिन यह तभी काम करता जब उन्हें यह पता चल जाता कि जहर किस रंग में मिला हुआ था। हमें किसी ऐसे इंसान को खोजना होगा जिसने हाल ही में रंग लगाया हो और उस पर इसका असर दिखने लगा हो, आदित्य ने कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर के मशहूर किंग्स क्लब होली पार्टी से एक इमरजेंसी कॉल आया। यहाँ एक आदमी अचानक गिर गया है। उसकी त्वचा नीली पड़ रही है और सांसें उखड़ रही हैं। आदित्य और आर्यन तुरंत अपनी टीम के साथ क्लब की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि जमीन पर एक आदमी तड़प रहा था। उसके शरीर पर रंग पुता था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। भीड़ घबराकर पीछे हट रही थी। आदित्य ने झुककर उसकी नब्ज चेक की। यही है, जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इंस्पेक्टर आर्यन की ओर देखा। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें उसी रंग की पहचान करनी होगी जिससे इसका संपर्क हुआ। अब सवाल ये था, वह रंग कौन सा था और कितने लोगों पर इसका असर हो चुका था। क्लब के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जमीन पर पड़ा आदमी तड़प रहा था, उसकी त्वचा पर रंग जम चुका था और नब्ज धीमी पड़ती जा रही थी। डॉक्टर आदित्य ने अपने मेडिकल किट से एक इंजेक्शन निकाला और पीड़ित के बाजू में लगा दिया। यह टेम्पररी स्टेबलाइजर है, बस कुछ देर तक इसकी हालत स्थिर रहेगी, लेकिन अगर जल्द ही सही इलाज नहीं मिला तो यह नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर आर्यन ने सख्त आवाज में पूछा, किसने इसे रंग लगाया था? किस रंग का इस्तेमाल किया गया? पास खड़े एक आदमी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, गुलाबी और नीला रंग, हमने सबको वही लगाया था। आदित्य तुरंत सतर्क हो गए, हमें उन रंगों की तुरंत जांच करनी होगी। आदित्य की असिस्टेंट साक्षी तेजी से लैब से एक रैपिड टॉक्सिन टेस्ट किट लेकर आई। उन्होंने क्लब में पड़े रंगों के ढेर से सैंपल लिए और टेस्ट किया। नीला रंग सामान्य निकला, लेकिन जैसे ही गुलाबी रंग के सैंपल का परीक्षण हुआ, स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमक उठा, टॉक्सिन X92 डिटेक्टेड। यही है, आदित्य ने घबरा कर कहा। यह गुलाबी रंग झर में बदल चुका है। आर्यन ने बिना देर किए वायरलेस पर अपने अधिकारियों को आदेश दिया, सभी रंग विक्रेताओं से तुरंत संपर्क करो, हर जगह बिके गुलाबी रंग को जब्त कर लो। लेकिन तभी आर्यन के फोन पर एक और कॉल आया। सर, शहर के अलग अलग इलाकों से लोग बेहोश होने लगे हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी बढ़ गई है। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। हम लेट हो रहे हैं, हमें तुरंत इसका एंटीटॉक्सिन बनाना होगा, वरना हजारों लोगों की जान जा सकती है। एंटीटॉक्सिन बनाने की चुनौती, आदित्य और उनकी टीम लैब में पहुंची और तेजी से X99 टॉक्सिन को निष्क्रिय करने के लिए एक न्यूट्रलाइजर बनाने लगी। समस्या यह है कि हमें इस जहर को फैलने से पहले रोकना होगा और इसके लिए हमें इसे पीने वाले लिक्विड में बदलना होगा ताकि लोग इसे आसानी से ले सकें। नीलेश ने घबरा कर कहा, लेकिन सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, पूरा शहर खतरे में है। आदित्य ने घड़ी देखी, अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे। जैसे ही एंटीटॉक्सिन का पहला बैच तैयार हुआ, आर्यन के पास एक कॉल आया। सर, हमें कुछ अजीब लगा, जिस होलसेलर से यह गुलाबी रंग आया था, उसकी सारी दुकानें होली से 1 दिन पहले बंद हो गई थीं और उसका मालिक भी गायब है। आर्यन के माथे पर शिकन आ गई। यानी ये हादसा नहीं, साजिश है। आदित्य चौंक गए। क्या मतलब? मतलब कोई जानबूझकर इस जहर को शहर में फैलाना चाहता था, लेकिन कौन और क्यों? आर्यन के दिमाग में शक की एक लकीर दौड़ी। उन्होंने अपने ऑफिसर को आदेश दिया, उस होलसेलर का पता निकालो और जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले सब चेक करो। एंटीटॉक्सिन तैयार था, लेकिन अब उसे पूरे शहर में फैलाने की चुनौती थी। आर्यन ने हेल्थ मिनिस्ट्री से संपर्क किया और सभी FM रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक आपातकालीन घोषणा करवाई। अगर आपने गुलाबी रंग लगाया है तो तुरंत नजदीकी मेडिकल कैंप पर जाएं, एक जहरीले केमिकल के संपर्क में आने की आशंका है। सरकार ने पानी सप्लाई टैंकों में भी एंटीटॉक्सिन मिलाने का आदेश दिया ताकि लोग इसे पीकर सुरक्षित हो सकें। लेकिन तभी आर्यन को एक और खबर मिली। होलसेलर का पता चल गया, वह एक सुनसान गोदाम में छिपा है। आर्यन और उनकी टीम तुरंत वहां पहुंची। गोदाम के अंदर एक आदमी घबराया हुआ खड़ा था। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आर्यन ने गन निकालकर कहा। खेल खत्म, बता कौन है इसके पीछे? गोदाम के अंदर से एक और आवाज आई। बहुत होशियार बन रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आदित्य और आर्यन दोनों ने एक दूसरे को देखा। खतरा अभी टला नहीं था। गोदाम के अंदर सन्नाटा छा गया। आदित्य और आर्यन दोनों खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता और आक्रोश था। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, आर्यन ने कहा, गन की नोक उस व्यक्ति की ओर करते हुए। लेकिन उस आदमी ने सिर झुका लिया और फिर एक धीमी आवाज में कहा, तुम लोग अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हो। आदित्य और आर्यन दोनों चौंके। आदित्य ने तुरंत कदम बढ़ाया और उस आदमी के पास पहुंचे। क्या मतलब है तुम्हारा और किसके इशारे पर तुम ये सब कर रहे हो? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने डरते हुए अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम समीर है, मैं बस एक छोटे होलसेलर की तरह काम कर रहा था। ये रंग मुझे कुछ लोग सप्लाई कर रहे थे और जब मैंने पूछा कि ये क्यों खास है तो उन्होंने बताया कि ये कुछ और नहीं, एक साजिश है। आदित्य और आर्यन दोनों को अब पूरी तस्वीर समझ आ रही थी। कौन थे ये लोग? आदित्य ने तीव्र स्वर में पूछा। समीर ने सिर झुकाते हुए कहा, वो लोग, वह एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ग्रुप था जो महामारी के डर से लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहता था। उन्होंने इसे एक पैनिक क्रिएट करने के लिए किया था।
उनका मकसद शहर में अफरा तफरी मचाना था ताकि लोग एक दूसरे से डरकर अपने ही लोगों को मार डालें। क्या? आर्यन और आदित्य दोनों हैरान रह गए। समीर ने कांपते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना खतरनाक हो जाएगा। मुझे सिर्फ पैसे के लिए यह रंग सप्लाई किए गए थे। अब आदित्य और आर्यन को पता चल चुका था कि यह सिर्फ एक शारीरिक हमले की साजिश नहीं थी, बल्कि एक मानसिक युद्ध भी था। जहर के फैलने से पहले ही लोग डर के मारे एक दूसरे से उलझने लगते और तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता। हम इस साजिश को रुकने नहीं दे सकते, आदित्य ने कहा। हमें जल्दी से जल्दी इस साइबर ग्रुप को पकड़ना होगा और रंग के स्रोत को पूरी तरह से खत्म करना होगा। आर्यन ने बिना देरी किए अपने अधिकारियों से संपर्क किया। तुरंत साइबर यूनिट को एक्टिवेट करो। यह सिर्फ एक रंग का सवाल नहीं है, यह एक बड़े साइबर हमले की शुरुआत हो सकती है। जैसे ही पुलिस और साइबर यूनिट ने काम करना शुरू किया, उन्होंने एक अज्ञात सर्वर की पहचान की जो सारे रंगों की सप्लाई और कोडेड मैसेजेस को नियंत्रित कर रहा था। यह सर्वर कहीं दूर एक अज्ञात लोकेशन पर था। आदित्य और आर्यन ने मिलकर सर्वर तक पहुंचने के लिए एक टीम बनाई। वे जानते थे कि यह लड़ाई अब सिर्फ इस शहर के नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकती थी। समय तेजी से भाग रहा था। 1 घंटा बचा था। आदित्य और आर्यन की टीम उस सर्वर तक पहुंचने में सफल हो गई, लेकिन वहां उनका सामना एक और संकट से हुआ। एक हाईटेक सुरक्षा सिस्टम था जो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देता था। हमें जल्दी कुछ करना होगा, आदित्य ने कहा। इन सिस्टम्स को बायपास करना पड़ेगा। आदित्य ने अपनी टीम के एक साइबर एक्सपर्ट को आदेश दिया और वह तुरंत एक बायपास कोड डालने लगा। बड़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने सिस्टम को तोड़ा और सर्वर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यह सब एक बड़े साइबर नेटवर्क का हिस्सा है, आदित्य ने हैरान होकर कहा। इन लोगों ने सिर्फ रंग के जरिए नहीं, बल्कि हर जहरीले केमिकल को फेक वेंडर्स के जरिए सप्लाई किया। आर्यन ने गहरी सांस ली, लेकिन अब हम उन्हें रोकने के करीब हैं। आदित्य और आर्यन ने जल्दी से जल्दी साइबर ग्रुप के नेटवर्क को तोड़ा और उनके सभी डेटा को एक्सपोज किया। इससे रंग का हर पैकेट डिलीवर होने से पहले ही निष्क्रिय हो गया। आखिरकार जहर का खतरा खत्म हुआ। शहर को एक बड़े संकट से बचाया गया। जब आदित्य और आर्यन शहर में लौटे तो उन्हें एक और कॉल आई। सर, हमारे पास और भी रिपोर्ट्स हैं। कुछ और रंगों की खेप शहर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर आदित्य और आर्यन के चेहरे पर एक और गंभीर चिंता का साया आ गया। क्या कुछ और हो सकता है? आदित्य ने कहा। यह सिर्फ शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर आदित्य और इंस्पेक्टर आर्यन को जैसे ही नई खेप के जहरीले रंगों की खबर मिली, दोनों की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। शहर की बड़ी तबाही तो टल गई थी, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। आर्यन ने तुरंत वायरलेस पर अपने अधिकारियों को आदेश दिया, हर ट्रांसपोर्ट चेक पॉइंट को अलर्ट करो। किसी भी संदिग्ध होली के रंग या केमिकल की खेप को रोका जाए। हमें हर हाल में इस साजिश को खत्म करना होगा। उसी समय आदित्य को एक अनजान नंबर से कॉल आया। बहुत होशियार बन रहे हो, डॉक्टर आदित्य। आदित्य चौंक गए। तुम कौन हो? हम वही हैं जिनके खिलाफ तुम खेल रहे हो। तुमने हमारी एक चाल को नाकाम कर दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने स्पीकर ऑन किया और बोला, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। जल्द ही तुम हमें देखोगे इंस्पेक्टर, लेकिन अगली बार शायद तुम्हारे पास रोकने का मौका ना हो। आदित्य और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं, आदित्य ने कहा। हमें जल्द ही असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। इसी बीच पुलिस को एक टिप मिली कि संदिग्ध जहरीले रंगों की खेप एक ट्रक में शहर के बाहरी इलाके से लाई जा रही थी। आर्यन और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने हाईवे पर ट्रक को रोक लिया और ड्राइवर को बाहर निकालकर पूछताछ शुरू की। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे सिर्फ ये माल शहर के एक गोदाम तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। आर्यन ने ट्रक की तलाशी ली। अंदर कई बैग भरे पड़े थे जिनमें अलग अलग रंग थे। आदित्य ने तुरंत अपनी टेस्ट किट से जांच की। यह वही जहर है। अगर यह शहर तक पहुंच गया होता तो हालात बेकाबू हो सकते थे। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ के बाद एक नया नाम सामने आया, विक्रम सूद। विक्रम सूद एक बड़ा बिजनेसमैन जो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह एक गुप्त अंतरराष्ट्रीय साइबर ग्रुप के साथ मिलकर यह जहरीली साजिश रच रहा था। आर्यन और उनकी टीम ने विक्रम की कंपनी की लोकेशन ट्रैक की और वहां छापा मारा, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वह पहले से ही फरार हो चुका था।
अब खेल और भी बड़ा हो चुका था। विक्रम के लैपटॉप से एक मैसेज मिला, तुम लोग बहुत देर से दौड़ रहे हो, अगली बार रंग नहीं, हवा झरीली होगी। आदित्य और आर्यन के चेहरे पर चिंता गहरा गई। क्या मतलब है इसका? मतलब कि अब दुश्मन एक और बड़ा प्लान बना चुका है। शायद यह सिर्फ होली तक सीमित नहीं था। क्या अगला हमला हो सकता है? अब यह सिर्फ एक रंग का जहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ एक बड़ा जैविक हमला हो सकता था। आदित्य और आर्यन जानते थे कि उन्हें जल्दी ही अगली चाल चलनी होगी, वरना यह खतरा और भी बड़ा हो सकता है। विक्रम सूद की धमकी ने आदित्य और आर्यन को और चौकन्ना कर दिया था। अब अगला हमला हवा में झर घोलने का होगा। ये शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। आर्यन ने तुरंत अपने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया, शहर के हर एयर क्वालिटी सेंसर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की निगरानी बढ़ाओ। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। आदित्य ने सरकार से अनुमति लेकर शहर भर में एयर और वाटर सैंपल टेस्टिंग शुरू करवा दी। हमें विक्रम को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना वह एक और तबाही मचा सकता है, आदित्य ने कहा। साइबर यूनिट ने विक्रम की अंतिम लोकेशन ट्रेस की, शहर के बाहर एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री। आर्यन अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचे। फैक्ट्री सुनसान थी, लेकिन अंदर कुछ हलचल थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। विक्रम के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। कवर लो, आर्यन ने चिल्लाया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और कुछ ही देर में गुंडों को काबू में कर लिया गया, लेकिन विक्रम कहीं नहीं दिख रहा था। फैक्ट्री के अंदर जाते ही आदित्य को एक बड़ा टैंक नजर आया, जिसमें कोई गैस भरी हुई थी। पास ही एक टाइमर लगा था, 100 मिनट 15 सेकंड। ओह नहीं, आदित्य चौंक गए। ये एक जहरीली गैस रिलीज करने वाला टाइम बम है। आर्यन ने तुरंत अपना वायरलेस ऑन किया। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को बुलाओ, ये जैविक हमले का हिस्सा है। तभी विक्रम की आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर। आर्यन ने घूमकर देखा, विक्रम फैक्ट्री की छत पर खड़ा था, हेलीकॉप्टर से भागने की तैयारी में। आर्यन ने बिना देर किए अपने शूटर को इशारा किया, गोली चलाओ। एक तेज धमाके की आवाज आई और विक्रम के कंधे में गोली लग गई। वह लड़खड़ाया और छत से नीचे गिर पड़ा। पुलिस ने उसे घेर लिया। खेल खत्म विक्रम, आर्यन ने कहा। तुम समझते हो कि तुम जीत गए? विक्रम हंसा, बम को अब कोई नहीं रोक सकता। देखते हैं। आदित्य ने घड़ी की ओर देखा, केवल 2 मिनट बचे थे। बम को निष्क्रिय करने की आखिरी कोशिश। आदित्य ने जल्दी से बम के कंट्रोल पैनल को चेक किया। यह एक ट्रिपल लॉक सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर हमने गलत कोड डाला तो यह तुरंत फट जाएगा। आर्यन ने विक्रम के कॉल लॉग्स और लैपटॉप से कुछ सुराग निकाले। एक कोड बार बार इस्तेमाल किया गया था, 19A21B56। यही आजमाते हैं। आदित्य ने कोड डाला। 10 सेकंड बचे थे। क्या यह सही है या हमने गलती कर दी? 5 4 डॉट्स 3 डॉट्स। बम का डिस्प्ले हरा हुआ, डीएक्टिवेटेड। आदित्य और आर्यन ने राहत की सांस ली। हम जीत गए। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया गया। सरकार ने शहर के सभी होली रंगों की सख्ती से जांच करने का आदेश दिया, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की साजिश न कर सके। होली का जश्न जारी रहा, लेकिन इस बार सिर्फ रंगों का, जहर का नहीं।